हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन टेबलेट के बारे में कि इसका क्या क्या यूज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं ज़्यादा यूज़ करने पर, क्या होता है, कब उसे यूज़ किया जाना चाहिए, कब इसे यूज़ नहीं करना है, किस कंडीशन में इसे लेना है, किस कंडीशन में नहीं लेना है, कितने कितने एमजी में ये आती है और जो है किस किस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइबुप्रोफेन टेबलेट जो है ये एनएसएड क्लास की जो भी अलग अलग मेडिसिन होती है। एनसेड एनसेड जिसे जो हम पढ़ते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसे हम कहते हैं। तो इस क्लास की जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसमें जो है आइबुप्रोफेन भी इंक्लूड होता है। एंड जो एनसेड क्लास की जो मेडिसिन होती है उनके कॉमन यूज़ हैं वो पेन में भी यूज़ होती है, एंटीबायोटिक होने के साथ साथ जो है ये फीवर में भी यूज़ होंगी और ये जो है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं ये आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ ये जो है स्वेलिंग इन्फ्लामेशन में भी काम में यूज़ की जाती हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन में भी यूज़ की जाती हैं। और जब किसी को माइग्रेन होता है या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है तो इस कंडीशन में भी आइबुप्रोफेन का यूज़ किया जाता है। आइबुप्रोफेन टेबलेट जो होता है अपना काम करती है कॉक्स एंजाइम जिसे कि हम साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कहते हैं, जो होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। ये आइबुप्रोफेन जो है इनको इनहिबिट कर देते हैं और इनको इनहिबिट करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है शो करती है। और जब साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होती है इनहिबिट हो जाता है तो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिस यानी कि जिसे हम पीजी के नाम से जानते हैं इसका सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और जिसके कारण जो पेन के मेडिएटर होते हैं यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिस वो कम हो जाते हैं, जिस पेन का सेंसेशन बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे कि पेन का सेंसेशन जो है बिल्कुल कम हो जाता है और इन्फ्लामेशन एंड फीवर भी कम हो जाते हैं। आइए तो अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है बेसिक यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी किया जाता है और मसल स्केलेटल डिसऑर्डर में भी किया जाता है। इसका यूज़ जो है फीवर में भी किया जाता है और जो है इसका यूज़ जो है हेडेक में किया जाता है, बैक केज में किया जाता है, टूथ केज में किया जाता है तथा डायमेनोरिया में किया जाता है, पेनफुल पीरियड्स में भी किया जाता है। अब आइए हम इसके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इनहिबिट कॉक्स-2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिस पर ये वर्क करता है और डायरेक्टली जो कॉज होते हैं पेन, इन्हें इन्हेंस पेन इंडिकेट जो होते हैं उनको उनमें भी ये वर्क करता है और इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉडी काइनाइन में भी ये वर्क करता है। मेडिएटर ऑफ पेन होता है, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर में भी ये वर्क करता है। और ये जो आइबुप्रोफेन होता है ये जो होता है ये थ्रोम्बोक्सेन A2 को भी इनहिबिट करता है। थ्रोम्बोन जो होते हैं वो जो प्लेटलेट होते हैं एक जगह पर एग्रीगेट होते हैं और ब्लड क्लॉट जो होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। एग्रीगेट होते हैं यानी इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसका जो डोज के बारे में, जो इसका डोज कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। मेनली जो एडल्ट में होता है वो 400 से 800 mg TDS में देते हैं और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 20 mg पर केजी पर डे, यानी पर डे जो है 20 mg केजी के हिसाब से पर 1 केजी के हिसाब से दिया जाता है। अगर चिल्ड्रन के एज जो होता है 7 ईयर के ऊपर के चिल्ड्रन को भी दिया जाता है। अगर जो चिल्ड्रन का एज है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो चिल्ड्रन का एज जो है 7 ईयर से ज़्यादा है
तो ही इसे दिया जाता है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 mg, यानी जो होता है 200 mg दे सकते हैं हम 10 साल के बच्चे को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आते हैं। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, नौजिया हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, गैस्ट्रिक एरोजिन एंड ब्लड लॉस होने लगते हैं, रेजेस आ जाते हैं, ईचिंग होने लगती है एंड अदर हाइपर टेंसिविटी हो जाती है एंड जो है डिजीनेस होने लगती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस किसको ये जो मेडिसिन है नहीं देनी चाहिए। जैसे कि जो पेशेंट होते हैं उनको पेप्टिक अल्सर होता है, तो इस कंडीशन में जो है ये मेडिसिन जो है देनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहले से उसे पेप्टिक अल्सर है, अगर उसे ये मेडिसिन दी जाएगी तो जो है ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंसिविटी है तो भी नहीं देना चाहिए। चिल्ड्रेन जो है 7 ईयर के अंदर है तो भी इस मेडिसिन को उसे नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो होता है उसमें भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अगर 30 वीक्स के अंदर तक ये जो मेडिसिन है नहीं देनी चाहिए, और ये देने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ना 30 वीक्स के अंदर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और जो है अब खुद ही एबॉर्शन भी हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसलिए ये मेडिसिन जो है 30 वीक्स के अंदर प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना चाहिए। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं जो है आइब्रोफेन टेबलेट जो है किस किस ब्रांड नेम से ये आता है। तो ये जो है ब्रूफेन 400 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है, और आइबुजेसिक नाम से भी आपको 200 mg में ये मिल जाएगा। सो ये है आइब्रोफेन टेबलेट के बारे में सारी जानकारी। तो आई थिंक आपको तो समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये मेडिसिन जो है आप डॉक्टर से बिना सलाह लिए खुद से जो है मत लें। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम लाते रहेंगे आपके लिए नई नई मेडिसिन के बारे में जानकारी और आपको प्रोवाइड कराते रहिए। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।